Yes. Question number 3, part 4. F of t is equals to ln of ln d. Differentiate both the sides with respect to t. We write d upon dt of f of t is equal to d upon dt of ln of ln t. फॉर्मूला बता आपको इसे देख के कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आता भाई याद है फॉर्मूला तो क्या करने के लिए आया भाई क्या करने के लिए आया जब तुम्हें फॉर्मूले 15 दिन में याद ही नहीं होते तो क्या जादू के जोर पे मैथ पढ़ोगे बेटा बता तो दो ना क्या जादू वादू के जोर पे मैथ पढ़ेंगे फिर तो इसे देख के तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा फॉर्मूले तुमने याद किए नहीं कैसे डिसाइड करेंगे जब याद ही नहीं है डिसाइड कैसे करेंगे क्या घर वाले डिसाइड करेंगे क्या घर वाले डिसाइड करेंगे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होना तो आप तो कह रहे हैं याद ही नहीं किया आपने 15 दिन हो गए फॉर्मूला याद ही नहीं हो सके आपसे क्या बीमार हो तुम भी फिर तो भाई थोड़ा सा अपने हाल पे रहम कर लो Derivative of ln function is equals to 1 upon function into derivative of ln function. Derivative of function. इसको कह सकते हैं कि वीक बच्चा है फॉर्मूला बड़ी मुश्किल से निकल गया तुम्हें क्या कहे ये तो फॉर्मूले याद नहीं है तो आ गए फॉर्मूलों के बगैर मैथ पढ़ने के बेटा फॉर्मूलों के बगैर सिर्फ मजाक होगा और कुछ भी नहीं होगा मैं भी 2-4 दफा पूछूंगा छोड़ दूंगा यार ये तो डेट है इसको कौन बता सकता है 2-2 4-4 करके फॉर्मूले लिखवाए गए याद कर लो ये एमसीक्यूज का लेवल है अप्लाई करें फॉर्मूला There 1 upon ln t into derivative of ln t. Now it is equal to f prime t is equal to 1 upon ln t into derivative of ln t is 1 upon t. F prime t is equal to 1 upon t into ln t. It is the derivative of the given function with respect to t. अगर फर्स्ट करें इसे देख के आपके दिमाग में फॉर्मूला ही नहीं आता तो इसका मतलब आप तो अपना मजाक बेटा खुद ही उड़ा रहे वीक होता है आदमी चलो ठीक है ये तो डेट आदमी को कोई सिर्फ फरिश्ते पढ़ा सकते हैं इंसान के बस से बाहर होता है नेक्स्ट Question number 3, part 5. F of t is equals to ln of square root t square plus 1 minus t divided by square root t square plus 1 plus t. अब इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट यूज करें डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 बताया गया डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन which is 1 upon function into derivative of function दूसरा तरीका log के आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log a upon b which is log a minus log b इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 था शायद नहीं Yes sir. उन 2 तरीकों से तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए तीसरा तरीका हम बता रहे हैं तो हमारे हिसाब से आपके लिए नया होगा
इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ऐसी सूरत में आप डिनोमिनेटर को सिंपल बना लेते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कॉन्जुगेट को डिनोमिनेटर को आप सिंपल बना लेते हैं ताकि फ्रैक्शन से निजात मिले। तो इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी। जाहिर सी बात है, इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है और इसी से आपने डिवाइड करना है। जब भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में साइन का डिफरेंस हो और रूट भी मौजूद हो डिनोमिनेटर में, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ज्यादा आसानी होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था? डायरेक्ट लॉग ऑफ फंक्शन। सेकंड मेथड क्या था? log of a upon b which is log a minus log b। वैसे तो आप दोनों तरीकों से आप करके लिख ही सकते हैं, और फिर इससे भी आप देखेंगे कि ज्यादा आसान है। स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी इनटू सेम फैक्टर होल स्क्वायर हो गया a प्लस b इनटू a माइनस b इट इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी रूट टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा एडन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी होल स्क्वायर अपॉन रूट स्क्वायर रूट कैंसिल टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर प्लस के साथ भी है, माइनस के साथ भी है, कैंसिल हो गया। एडन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी होल स्क्वायर। कौन वन लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करें? कम से कम फॉर्मूला तो सही बोल दो, a माइनस बी है। तो क्या करूं? अरे भाई क्या है फॉर्मूला, बता दो ना मुझे। अभी माइनस बी और इसको आ नहीं आ रहा। क्या बताए भाई? मैंने पूछा है कौन सा फॉर्मूला यूज करें, आप किसको में जवाब दें। आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ क्या है? क्या लिखा है? एरन भाई, एरन नहीं नजर आ रहा। तभी तो मैंने कहा लिखा हुआ ही पढ़ के कम से कम बता दो, तसल्ली तो हो जाएगी इसे पढ़ना आता है। आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, फिर तो काम खत्म ही कर दिया। मैं खामखाई टेंशन में आ रहा हूँ। जिस आदमी को पढ़ने की तमीज ना उससे क्या पूछे? पहले भाई पढ़ के बता दो ताकि उसका तो कुछ तसल्ली हो। अरे सारी दुनिया कहती है अरे नौ आप कहते हैं स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला देते हैं। क्या फायदा होगा इसका? कोई फायदा होगा? रूट हट जाएगा, हट जाएगा, मुझे करने में रूट हट जाएगा। जिस आदमी को लॉग की प्रॉपर्टी जानना हो उसे की जरूरत है। बार-बार जो मैं कह रहा हूँ तो पढ़ के बता दूं। उसका मकसद ये है कि आपके दिमाग में प्रॉपर्टी आ जाए, लॉग ऑफ ए इनटू बी एक प्रॉपर्टी थी, लॉग ऑफ ए अपॉन दूसरी, लॉग ऑफ ए पावर बी दूसरी। जब पावर पड़ेगा तो शायद उसे शर्म आ जाए कि पावर की प्रॉपर्टी लगा के तो फॉर्मूला यूज करने से आपने फॉर्मूला लगा दिया, आप तो पढ़ नहीं पाए। Log of a power b, it is b times log of a. F of t is equal to 2 multiplied by ln of the square root of t square plus 1 minus t. क्या जरूरत
रहेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। अरे भाई क्या जरूरत है कि a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करने की, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से फायदा होता है। ये आपके लिए नई है, पहले कभी नहीं पढ़ी, ये प्रॉपर्टी पहले कभी नहीं पढ़ी। कम से कम मैट्रिक की प्रॉपर्टीज है वही रिवाइज कर लो। लास्ट टाइम लॉग ऑफ ए अपॉन बी यूज की थी। 4 प्रॉपर्टीज है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था, बाकी भी इस्तेमाल हो सकती है, याद तो कर लो। log of a power 3, it is 3 times log of a. Now differentiate both the sides with respect to d. ये हो जाएगा d upon dt of f of t is equal to d upon dt of 2 into ln of square root of t square plus 1 minus t. फॉर्मूला बताएं। Derivative constant into function of डेरिवेटिव ऑफ, कब तक जाएगा की तरह बोलते हो? डेरिवेटिव ऑफ अब तो बढ़े constant into function of इज इक्वल टू y। used to constant into derivative of function. ये एक ही फॉर्मूला तो एक सांस में बता, आपको बीच में 3 पॉज आ गए। मैं समझता हूँ इस शैली को याद ही नहीं। Derivative of constant into function, constant can be taken outside. ये हो जाएगा f prime p t is equal to 2 into derivative of ln of square root of t square plus 1 minus t. Sir, derivative of ln function of x is equals to 1 upon function of x into derivative function of x. Derivative of function of x. apply करो, मैं 2 तो ऐसे ही आ जाएगा f of t 2 sir 1 upon under root t square plus 1 minus t into derivative of under root t square plus 1 minus t 2 divided by square root of t square plus 1 minus t. फॉर्मूला बता दो। चलो आराम से। कितने पे आएगा? Derivative of first term plus minus second term plus. एड सबट्रैक्ट होते हुए देख के आपके दिमाग में सम और डिफरेंशियल आ ही सकता है। रूट देख के सर रूट देख के आप, मैं भी सर रूट जैसा तो भाई इसको पढ़ना आता है। और derivative into डेरिवेटिव of under root t square plus 1 minus t. ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो तुम्हें रूट देख के क्या मतलब अल्लाह ताला जाने। तो जिस आदमी को पढ़ना आता है वो तो देखेगा ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सम और डिफरेंस का एक ही फॉर्मूला। यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुई, आप उसको सोचने की अदा करें। भाई थोड़ा सा अपने आप पे रहम करो। तुमने प्रैक्टिस नहीं की तभी यही शुरुआत चल रहा है। प्रैक्टिस की होती तो आप फौरन होते। बताओ भाई वो तुम्हारा आ जाए। Derivative of first term plus ये minus. क्या चल रहा है ये म्यूजिक के साथ। ये Derivative of first term काफी plus minus second term plus up to plus minus up to 1 equals to derivative of first term plus minus derivative of second term plus minus up to 1. ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी। Now it is equal to 2 divided by square root of t square plus 1 minus t multiplied by derivative of t square plus 1 power half minus derivative of t is 1. Derivative of function power n, it is equal to n into function raised to the power n minus 1. Half minus 1 is minus half into derivative of function. Derivative of t square plus 1 is 2t plus 0 which is 2t minus 1 as it is. ये 2 cancel हो गया, you have 2 divided by square root of t square plus 1 minus t multiplied by t upon square root of t square plus 1 minus 1.
ये टी वैसे ही इसे शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में, पावर प्लस हाफ हो गई, पावर प्लस हाफ मीन्स स्क्वायर एलसीएम ले ले 2 divided by square root of t square plus 1 minus t multiplied by LCM हो गया square root t square plus 1, ये cancel, you have 1 into t is t minus root into 1, it is root t square plus 1. अब क्या करें? अरे बेटा बता दो यार, चलो कर लेना, कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड, आखिर टाइम भी तो पास करना जी। सर a square minus t square कहाँ पर? सर स्क्वायर t square plus 1 minus t नहीं, यहाँ कौन सी चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी है? मेरा ख्याल है बोर्ड के अंदर से भी देख रहे हैं, कहीं और से भी नजर आ रहा है। क्या यहाँ न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है या डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा? नॉर्मल आदमी पता है क्या करेगा, वो देखेगा कि इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस, साइन का डिफरेंस खत्म किया जा सकता है किसी एक से माइनस कॉमन खत्म। आपको पता नहीं ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहाँ से नजर आ रहा है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ से नजर आ रहा है, कम से कम देख तो लो। Now 2 divided by square root of t square plus 1 minus t multiplied by minus common thing is square root of t square plus 1 minus t divided by square root of t square plus 1. Minus common लेंगे साइन चेंज होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म रहेगा, ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2 into minus 1 is minus 2 divided by square root of t square plus 1. It is the most simplified. आप यही क्वेश्चन बाकी दो तरीकों से सॉल्व करके देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें ज्यादा आसानी इसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जाता है, वो आपको बता दें कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन का डिफरेंस हो और रूट मौजूद हो, तो आप डिनोमिनेटर को सिंपल बनाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करते हैं। जाहिर सी बात है ये काम करने के बाद फायदा आपको नजर आएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा, नो नीड टू राइट 1 इन द डिनोमिनेटर, इससे ज्यादा सिंपल और क्या चीज। नेक्स्ट Question number 3, part 6. F of t equals to 1 upon 2 into tangent square t plus ln of cos t. फार्मूला अगर याद हो तो इसे देख के फौरन आप बता सकते हैं, इट्स डेरिवेटिव इज टेंजेंट क्यूब। मैंने कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं किए, यही कोई फॉर्मूला आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर याद हो तो आपको एक ही फॉर्मूला दिमाग से निकलता ही। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया d upon dt of f of t is equal to d upon dt of half tangent square t plus ln of cos t। सबसे पहले तो सम और डिफरेंस आपके दिमाग में आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ हाफ tangent square t plus derivative of ln of cos t। Half is constant taken outside, derivative of tangent square t plus derivative of ln function is 1 upon function multiplied by derivative of function।
Now it is equal to 1 upon 2 into derivative of function power n. It is 2 into tangent raised to the power 2 minus 1, which is 1, into derivative of function plus 1 upon cos t into derivative of cos t, it is minus sin t. ये 2 हो गया cancel. Tangent t into derivative of tangent, it is sec square t, plus into minus sin upon cos, it is tangent. आप tangent common ले सकते हैं. Tangent t can be taken common. You have sec square t minus 1. ये हो गया tangent t into sec square theta minus 1 is tangent square theta. ये बन जाएगा tangent square t. The most simplified form is tangent cube t. जितना क्विकली मैंने रेस्पॉन्स किया इतना क्विकली आप भी कर सकते हैं, मगर आपको सम और डिफरेंस जब यूज करना हो आपके दिमाग में तरीका डेरिवेटिव आप सोच के एक फार्मूला सोच के बताओ. नेक्स्ट Question number 6. बल्कि पहले आप एक कहानी और सुनिए. ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में असूल याद रखिएगा कि पहले आप पावर को डिफरेंशिएट करते हैं by using function raised to the power n. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है और फाइनली एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है. मिसाल के तौर पे क्वेश्चन है cos of cube of angle root x. आप इस असूल को दिमाग में रखते हुए डिफरेंशिएट करेंगे. f of x is equal to cos of cube of angle root x. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of fx is equal to d upon dx of cos cube of angle root x. मैंने आपसे कहा कि पहले पावर को डिफरेंशिएट किया जाएगा by using function power n. Use function raised to the power n. It is equal to n into function raised to the power n minus 1 into derivative of function. Function power n यूज करके आपने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया. फॉर्मूला तो वही पुराना n function power n minus 1 into derivative of function. कोई नई चीज तो नहीं समझ. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बारी आ गई. cos का डेरिवेटिव माइनस sin. नई बात यह है कि चूंकि एंगल x नहीं है तो वेज सेम है. इसका मतलब इसे हमें लिखना चाहिए 3 cos square of angle root x multiplied by derivative of cos is minus sin with same angle. ये स्टेप कंप्लीट हो गया. Now come to the final step जो अक्सर लोग भूलते हैं. Differentiate angle also into derivative of angle. अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हुई उसमें एंगल हमने यूज किया है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है. 1 मल्टीप्लाई होके कोई चीज क्रिएट नहीं करता, इसलिए हम लिखते हैं. x के अलावा कोई भी एंगल हो उसका डेरिवेटिव 1 तो नहीं होगा. जब 1 नहीं होगा तो वी मस्ट राइट डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल. ये खास तौर पे दिमाग में रखिएगा. Plus into minus is minus 3 cos square the root x into sin root x. The root means power half. So it is half x raised to the power half minus 1 is minus half. It is minus 3 upon 2 cos square of angle root x sin square root of x into x square minus half. Can be written as minus 3 upon 2 root x into cos square root x into sin root x.
x पावर माइनस हाफ को शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में, पावर प्लस हाफ मीन्स। फिर सुन लें, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, आप पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग फंक्शन पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और अगर एंगल x के अलावा कुछ दे रखा है तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, तो आप उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेप्स लिखने का तरीका एक बार ये। फर्स्ट करें क्वेश्चन है tangent of square root of x cube root of tangent of square root of x. F of x is equal to cube root of tangent of angle square root of x. F of x is equal to tangent of angle square root of x raised to the power 1/3. Differentiate both the sides with respect to x. Divide d upon dx of fx is equal to d upon dx of tangent root x raised to the power 1/3. Go to first step. Power को differentiate करें. 1/3 into tangent of root x power 1/3 minus 1 into derivative of trigonometric function. First step complete हो गई. Now 1/3 tangent of angle root x raised to the power minus 2/3. The derivative of tangent is sec square with same angle into derivative of angle. That is equal to 1 divided by 3 into tangent raised to the power 2/3 with plus sign into sec square root x into half x raised to the power half minus 1, which is minus half. आप पीछे देख सकते हैं sec square root x divided by 3 into 2 is 6, x power minus half शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में पावर प्लस हाफ, इसे लिखा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट x। पावर 2/3 को अगर ब्रेक कर दें पावर 2 और पावर 1/3, पावर 2 हम वैसे लिखिए whole power 1/3, that means cube root of tangent. ये MCQs का लेवल है, ये कभी 4 नंबर या 5 नंबर के। अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में अगर पूछूं कि भाई सीक्वेंस क्या है डिफरेंशिएट करने के, इफ यू आर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको पता ही होगा कि क्या पूछ रहा है। 15 दिन में पहला फॉर्मूला कब रिक्वायर है, मेरे तो हाथ में 3 हफ्ते हुआ, उसको फॉर्मूला याद है। वो इतना शरीर बीमार हो गया 2-3 हफ्ते से फॉर्मूला पढ़ेंगे। फर्स्ट का एक क्वेश्चन दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाय sin 3x. F of x is equal to x multiplied by sin 3x. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of fx is equal to d upon dx of x into sin 3x. अब क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, जिस आदमी को भी पढ़ना आता है तो वो तो सबसे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेगा। अगर आपको पढ़ना आता है क्या पढ़ेंगे, x into sin 3x, जो भी कहेंगे x into sin 3x, इसका मतलब यूज प्रोडक्ट। बाकी हमारे ख्याल में कचरा पार्टी अगर पढ़ना नहीं आता तो फिर क्या करें, आप डिसाइड कैसे करें। अब तो वही कि सर आपने कहा था पहले पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, इसका मतलब असल रिलेशन भूल जाए। First function it is second function. First function multiplied by derivative of the second function plus second function multiplied by derivative of the first function. So x multiplied by derivative of sin. इसका मतलब अब ये स्टेप पावर तो है नहीं, पावर नहीं है तो गो टू द सेकंड स्टेप,
Derivative of sine is cos with same angle into derivative of angle, चूंकि angle 3x है जिसका derivative 1 नहीं होता तो आपको differentiate करना होगा. Sin 3x as it is derivative of x is 1. Now derivative of 3x is 3. So 3x into cos 3x plus sin 3x. It is the most simplified form of the derivative of this function.